SC ST आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बहुजन समाज के तमाम संगठनों में एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का एक बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर के हमारे साथ में है और एक बात जान लेते हैं क्या कुछ तरीके से भारत बंद का आह्वान है और किस तरह की रणनीति का एक ऐलान किया है। सर, जिस तरह से SC ST आरक्षण को लेकर के जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर के बहुजन समाज के तमाम संगठनों में एक आक्रोश देखने को मिला, क्या कहेंगे किस तरह की रणनीति है? 21 अगस्त को हमारे समाज के बारे में जो बंटवारा किया जा रहा है, जे RSS या जो मान लीजिए मनुवादियों की जो हमारे जस्टिस में बैठे हुए हैं, जो मनुवादी जो जज हैं, जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं और जो इसलिए से अधिकारों को छीनना चाहते हैं कि जो अब हम शिक्षित हो रहे हैं उनको स्कूलों कॉलेजों जिनमें से निकाला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब आरक्षण में और उप आरक्षण देने के बाद में हमारे समाज को भी बांटा जा रहा है। ऐसे हम किसी भी समाज को बंटने नहीं देंगे और 21 अगस्त को 2 अप्रैल 1918 के बाद में सबसे बड़ा जबरदस्त देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। जो हमारे समाज को बांटेगा हम उनको हटा देंगे और दूसरी हमारी जो ताकत है हम 21 अगस्त को दिखा देंगे। SC ST का जो फैसला किया था आरक्षण को लेकर के, जो जज बैठे थे, न्यायाधीश बैठे हुए थे, उनमें कोई दलित नहीं है, क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या उन्होंने सही फैसला किया है? इसमें भाजपा RSS कांग्रेस तीनों की मिली भगत है, क्योंकि जिसमें जब हमारे समाज से हमारे समाज के हक अधिकारों के बारे में जो जजमेंट किया जा रहा है या रूल्स पैदा किया जा रहा है उसमें हमारे समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। और जस्टिस जो बैठे हैं वो 90 के 99% सवर्ण जाति के हैं और जो RSS से सम्मिलित हैं और इनमें कॉलेज नहीं हो रहा है और इसलिए इनके पुरखों से भी 3-3 बार की पीढ़ियों में जो चीफ जस्टिस बने हुए हैं और ये जो चाहते हैं कि हमारे समाज को जो अधिकार पढ़ने के, शिक्षा के और जो रहने के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिए थे उनको घुमा फिरा के खत्म करना चाह रहे हैं और वही मनवादी स्थिति पैदा करने चाह रहे हैं। क्योंकि जब हमारा आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, अब जो मान के चलिए कि जो जस्टिस बैठे हैं और हमारे समाज में जो शिक्षित हो रहे हैं, अब शिक्षित हो रहे हैं तो स्कूलों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो जो मान के चलो कि हमारे अधिकारों को और जो सरकारी संस्था है वो तो हौले हौले करके खत्म करी जा रही है, जिससे जब हमारा समाज सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, पढ़ नहीं पाएगा तो हम लोगों को मतलब अधिकारों से भिन्न कर दिया जाएगा। वो यही चाहते हैं कि जैसे आरक्षण में उप आरक्षण, अब ये मान के चलिए आप कि जस्टिस में 99% आपको सवर्ण मिलेंगे तो कहाँ आरक्षण कहाँ गया, जबकि जो मुश्किल से 3% लोग हैं और 3% में 99% पे कब्जा कर बैठे हैं और हमारे समाज मान लो 90% समाज जो पिछड़ा हुआ है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जिनके अधिकार कहाँ हैं। किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में जो सर्वोच्च संस्था है उनमें तुम्हें 1 या 2% मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो सवर्ण लोग और अधिकांश ब्राह्मण लोग कब्जा कर किए बैठे हैं। 2018 में 2 अप्रैल को जिस तरह से SC ST आरक्षण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था, वहीं 21 अगस्त को एक बड़ा स्तर पर एक आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षण में उप आरक्षण दिया जा रहा है या क्रीमी लेयर के कहते हैं, तो ऐसा तो बाबा साहब ने कहीं लिखा ही नहीं। जो आरक्षण में जो आर्थिक आरक्षण होता है उसी में हम लोगों को मतलब आरक्षण उप आरक्षण हो सकता है, जबकि हमारे समाज को अनटचेबल माना गया और हमको छुआछूत और घृणा की दृष्टि से देखा गया। हमारे समाज को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है, पानी पीने पर मारा जाता है, बहन बेटियों का सरेआम बलात्कार किया जाता है। हमारे समाज इतना दबा हुआ है और जो RSS और भाजपा के लोग यही चाहते हैं घुमा फिरा के हमारे समाज को उसी घृणा की दृष्टि से देखा जाए कि जो पढ़े लिख गए पर हम RSS भाजपा और जो भी मनवादी स्थिति है उनको बता देने चाहते हैं कि बाबा साहब अब मरे नहीं है, अब बाबा साहब इतने पैदा हो गए हिंदुस्तान में कि हमारे समाज के हक अधिकार के लिए वो मन मिटेंगे। और ऐसे कितने आए और कितने चले गए जो बाबा साहब के संविधान से छिड़ा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।